स्पिरुलिना जैसे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा डीएक्सएन में, क्योंकि मैं स्पिरुलिना पे मतलब इतना काम किया है और स्पिरुलिना इतने सारे लोगों को मैंने प्रिस्क्राइब किया है, उसके रिजल्ट्स भी अमेजिंग है। तो स्पिरुलिना के बारे में जैसे आप सब लोगों को पता है, आप बहुत दिनों से कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ उसका बेसिक आइडिया नहीं होगा। उसके बारे में हम अब आगे बात करेंगे। ओके, तो स्पिरुलिना का मेन यूज हमारे डे टू डे लाइफ में होता है कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है हमारे लिए? तो न्यूट्रिशन जरूरी है हमारी बॉडी को अच्छा फंक्शन करने के लिए, है ना, ग्रोथ के लिए। रोज हमारे शरीर में पुरानी पेशियां खत्म हो जाती है और नई पेशियां जन्म लेती है, तो उसकी ग्रोथ हमारी हमेशा तक रहती है। जैसे जैसे हम जन्म लेते हैं और जैसे हमारी मृत्यु आती है, उसके बीच में पूरा दिन हमारा ये जो शरीर है रीजनरेशन करता है नए नए टिश्यूज और सेल्स का। तो ये काम हमारे न्यूट्रिएंट्स हमें करने के लिए हेल्प करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में मेन हम जानकारी लेते हैं कि जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीजें हमें चाहिए होती है हमारे डेली रूटीन में, लेकिन हम वो ले नहीं पाते एक्चुअली। आजकल देखा जाता है कि लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फिर भी उनमें न्यूट्रिशन की कमी दिखती है, क्योंकि आजकल अडल्ट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। और सॉइल की क्वालिटी भी सबको पता है, क्योंकि मॉडर्न जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज है उसकी वजह से सॉइल की क्वालिटीज भी बहुत जैसे कि कम होती जा रही है क्वालिटी, और उस क्वालिटी के सॉइल में उस क्वालिटी का ही फूड हमें मिलता है। तो इसके वजह से हमें बाहर से फूड सप्लीमेंट लेना या ऐसी कोई चीज जिसमें ये सब कुछ आपको मिलेगा, ऐसी चीज है स्पिरुलिना। तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सब सारी सारी चीजें मिलेंगी। फैट्स भी हेल्दी फैट्स मिलते हैं। तो हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन इसके लिए जरूरी है। तो स्पिरुलिना का हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, आपने अब तक बहुत सारे सेशंस स्पिरुलिना के ऊपर देखे होंगे, इसकी वजह से आपको हिस्ट्री भी पता होगी, लेकिन मैं एक बेसिक आपको बताऊंगी कि स्पिरुलिना एक ऐसा कहा जाता है कि एक फर्स्ट प्लांट है अर्थ में, जैसे 3.5 बिलियन ईयर्स एगो इसका जैसे उपयोग होता आ रहा है खाने में। 16th सेंचुरी में मेक्सिको में इसके केक्स बना के यूज किया जाता था, जैसे कि ये कलेक्ट किया जाता था और उसका खाने में इस्तेमाल किया जाता था उस लोगों में। अफ्रीका में भी इसका इस्तेमाल होता था। और फिर जो जो लोग इसका कंजम्पशन करते हैं उनके डिसीजेस फ्री रहते थे वो, जैसे कि एनर्जी लेवल अच्छा रहता था, डिसीजेस फ्री रहते थे, उनकी बॉडी की कंस्टिट्यूएंट भी बहुत अच्छा था। तो इसके वजह से स्पिरुलिना को बाद में ये पता चला कि हमें इसका फूड के बेसिस पे हम इसका यूज कर सकते हैं, और उसके बाद इसके रिसर्च होते जा रहे हैं। अब तक इसके रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आपको मिलेंगे स्पिरुलिना के ऊपर। तो स्पिरुलिना बेस्ट है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का जो एक हमें क्राइटेरिया होता है, ओरैक्स स्कोर जिसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन रेडिकल एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी होती है किसी भी एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट का या फिर कोई भी एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन है उसका। तो ये ओरेक्स स्कोर अगर 5 से 6,000 होता है तो उसको हम नॉर्मल ऑप्टिमल हेल्थ के लिए यूज करते हैं। लेकिन ओरेक्स स्कोर जो होता है हमारे स्पिरुलिना का एंटीऑक्सीडेंट का जो स्कोर होता है वो 24,000 से भी ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है एनर्जी भी के लिए भी। और ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर के लिए क्यों जरूरी है? जो फ्री रेडिकल शरीर में तैयार हो रहे हैं वो फ्री रेडिकल शरीर के बाहर जाना बहुत जरूरी है। तो एंटीऑक्सीडेंट हमें डेली लाइफ में ये ओरेक्स स्कोर ज्यादा होने की वजह से स्पिरुलिना हमें जो रिजल्ट देता है हर एक केसेस में जिसमें फ्री रेडिकल ज्यादा बन रहे हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड है, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन है, कैंसर के केसेस में भी ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो स्पिरुलिना इस वजह से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं आज भी, क्योंकि जैसे हायर स्कोर होगा उतना ही वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होगा। तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास है तो हमें वो डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए।
दूसरा है स्पिरुलिना का, जैसे कि इसमें जो प्रोटीन है 60% मोर प्रोटीन इंटेक इसमें पाया जाता है। लेकिन लोगों को ऐसा समझ है कि अगर प्रोटीन हम ज्यादा लेते हैं तो उसका फिर हमें ज्यादा उसका डाइजेशन कैसा होगा, या फिर प्रोटीन एब्सॉर्प्शन के बाद अगर अच्छा नहीं होता एब्सॉर्प्शन। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इसमें स्पिरुलिना का जो प्रोटीन होता है वो इजीली डाइजेस्टिबल है। जो भी आप खाएंगे पूरा प्रोटीन वो डाइजेस्ट करेगा। तो स्पिरुलिना में ऐसे टाइप का प्रोटीन है, और उसमें जैसे गाजर से भी ज्यादा 25 टाइम्स ज्यादा बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए के लिए बहुत जरूरी है। इसी इसकी वजह से जिनको भी आंखों की समस्या होती है, आजकल आंखों की समस्या बहुत ज्यादा दिखने लगी है बच्चों में भी और बड़ों में भी। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है बीटा कैरोटीन और विटामिन ए के लिए। क्योंकि रोज गाजर कोई खाता नहीं, राइट? अगर गाजर खा भी लिया लेकिन उसका न्यूट्रिशन आपकी तरफ जाता है या नहीं वो भी पता नहीं है। इसकी वजह से अगर हमारे पास उससे भी ज्यादा पोटेंशियल वाला कुछ है तो हम उसको लेना चाहिए हमारे आई हेल्थ के लिए। साथ ही में क्लोरोफिल है इसके अंदर। क्लोरोफिल रिचेस्ट सोर्स है क्लोरोफिल का। कलर से ही पता चलता है कि ये ग्रीन कलर है, और ग्रीन हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। शरीर के अंदर जो सूजन है या फिर शरीर के अंदर जो भी बीमारियां है उसको दूर करने के लिए क्लोरोफिल डाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्प करता है। मतलब डाइटरी फाइबर जो होता है ना, लोगों में फाइबर की कमी की वजह से डाइजेशन में कमी आती है, तो उसकी वजह से क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे शरीर में बहुत जरूरी होता है सारी चीजों के लिए, जो एनर्जी लेवल है मसल्स के लिए है, पूरा बॉडी का स्टैमिना मेंटेन करने के लिए विटामिन बी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन बी के सारे जैसे कि B1, B6, B5, B2 ये सारे कंटेंट्स हमें स्पिरुलिना में मिलते हैं। तो 100 ग्राम स्पिरुलिना हमें टोटल कैलोरीज 290 देता है। तो ये कैलोरी इनटेक मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये हमारे डेली डाइट में इंक्लूड रहता है। लेकिन अगर एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ये सारी चीजें हमें मिल रही है, और इसमें फैट जो है वो हेल्दी फैट है, ऐसा कहा जाता है कि नो कोलेस्ट्रॉल डाइट है ये स्पिरुलिना। तो हाइपरलिपिडीमिया जिसको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है वो लोग ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। फैट जो 8 ग्राम से वो भी इसके जो इसेंशियल फैटी एसिड्स है GLA, और आगे जो मैं फैटी एसिड्स के बारे में बताऊंगी उसका वो प्रोपोर्शन है। और डाइटरी फाइबर जो हमें नॉर्मली नहीं मिलता है तो वो हमें स्पिरुलिना से मिलेगा। तो स्पिरुलिना का मैंने यहाँ पे एक चार्ट दिया है आपको कि स्पिरुलिना में क्या क्या ज्यादा से ज्यादा है। प्रोटीन ज्यादा है, ज़ैंथोफिल है, फाइटोसाइनिन है। इसकी वजह से ये हमारे शरीर को जो भी इफेक्ट देता है ये सारी चीजें उसके अंदर है, इसकी वजह से हमें इफेक्ट देता है। गैमा लिनोलिक एसिड का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक ही प्लांट सोर्स है इसका, गैमा लिनोलिक एसिड, जो और कहीं पे भी नहीं पाया जाता। और गैमा लिनोलिक एसिड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के जो रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, या फिर शरीर में भी जो टॉक्सिन्स बनते हैं, हमारे जो केमिकल है बायोलॉजिकल, जो भी केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर बनते हैं वो शरीर के बाहर जाने के लिए ये गैमा लिनोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हाइपरटेंशन को मेंटेन करता है हमारे, जैसे हाइपरटेंशन के केसेस में ब्लड प्रेशर अगर मेंटेन करना है, डायबिटीज में भी अगर इन्फ्लामेशन है या फिर शुगर मेंटेन करना है तो ये गैमा लिनोलिक एसिड करेगा। पॉलीसैकेराइड्स हमारे शरीर को बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी के लिए, क्योंकि पॉलीसैकेराइड क्या करता है, पॉलीसैकेराइड्स हमें डाइजेशन में हेल्प करता है और शरीर के अंदर एनर्जी तैयार करता है। क्योंकि एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रॉनिक फटीग के लोग होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि लोगों में थकान रहती है, बहुत थोड़ा सा काम कर लिया लोग थक जाते हैं, या फिर डेली रूटीन उनका इतना बिजी रहता है कि 12-12, 14-14 घंटे लोग काम करते हैं, उनमें ये थकान की समस्या दिखने लगती है। और महिलाओं में भी थकान की समस्या ज्यादा दिखने लगती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो ये पॉलीसैकेराइड्स उसमें यूज होगा कि वो एनर्जी बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं शरीर के अंदर, और ये जो क्रॉनिक फटीग है, थकान है, उसको वो दूर करेगा। स्पिरुलिना में जो भी मिनरल्स है उसका मैंने अभी यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शेयर किया है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स और विटामिन सिर्फ स्पिरुलिना एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। जिंक हमारे डायबिटीज कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि डायबिटीज पेशेंट को जिंक का सप्लीमेंट दिया जाता है, क्योंकि उनमें जो है ये न्यूट्रिशन की कमी रहती है।
तो अगर नेचुरल न्यूट्रिशन ले लेते हैं तो उसका एब्सॉर्प्शन भी अच्छे से होता है, आयोडीन की मात्रा भी अच्छी है, आयरन की भी मात्रा स्पिरुलिना में बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में भी हेल्प होता है। तो स्पिरुलिना का मैंने कंपैरिजन दिखाया है मैंने अभी आपको, जैसे ये पालक से भी ज्यादा मोर पोटेंट है, पालक से भी ज्यादा मोर न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर है। जितने आप एप्पल खाते हैं उससे भी ज्यादा ये मोर पोटेंट है। और ब्लूबेरीज से भी ज्यादा, ब्लूबेरीज को तो सबको ये पता है कि ब्लूबेरीज बहुत एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रोडक्ट है, फ्रूट है,